Hello students, how are you? I hope you will be fit and fine at your home. Okay students, and today I will teach you how will you make a sentence. Okay students, previous day I have taught you what is sentence, how many kinds of sentence, and today I am going to teach you how will you make a suitable sentence. Okay students, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे. ओके कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, दैट मीन्स कि सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में कि सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या रहेगा तो वर्ब में क्या लिखेंगे. जैसे राम इट होगा या राम इट्स होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत लोगों को लगता है कि इट्स जो है वो है प्लूरल, लेकिन जस्ट अपोजिट होता है. इट्स जो है क्या है, सिंगुलर है. तो ये इसी बातों का विषय ध्यान देना है. आज हम लोग उसी फोकस करेंगे कि जब आपका सब्जेक्ट दैट मीन्स कि सिंगुलर हो तो आपके वर्ब भी सिंगुलर होंगे. ओके स्टूडेंट्स, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होंगे. राम जो है आपका क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर. तो राम इट्स बोलेंगे. ये नहीं सोचेंगे कि इट में एस लगा रहे हैं इट्स तो वो प्लूरल हो रहा है. इट्स प्लूरल नहीं है, इट्स सिंगुलर है. वर्ब में जब आप एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है. लेकिन आप किसी नेम में, जैसे मान लिया जाए ये मार्कर है, मार्कर में एस लगा दिए मार्कर्स, तो ये प्लूरल हो जाएगा. लेकिन अगर इट है उसमें एस लगा दिए इट्स हो गया तो ये सिंगुलर हो गया. गो है उसमें ईएस लगा दिए गोज, सिंगुलर हो गया. ओके स्टूडेंट्स, इन बातों का ध्यान देंगे. तो आप देख रहे होंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, तो वर्ड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे मीनिंग निकले. जब तक से मीनिंग नहीं निकलेगा हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे. और आप लोग पढ़े हैं एसर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस. एसर्टिव सेंटेंस के बारे में आप लोग जानते हैं, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन. फिर आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जानते हैं, क्या सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन. ओके स्टूडेंट्स, और इंपरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच गिव कमांड और मेक रिक्वेस्ट. जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे आप बना रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, उस कंडीशन में देयर शुड बी, आप अगर पॉजिटिव बना रहे हैं दैट मींस देयर शुड बी अ फुल स्टॉप. आप जानते हैं द सेंटेंस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. सेंटेंस जैसे स्टार्ट हो रहा फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल. जहां से स्टार्ट कर रहे हैं बस उस पर ध्यान देंगे पहले. और ऐसे प्रॉपर नाउन है तो कहीं भी आप कैपिटल लिखेंगे, लेकिन जनरली जो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. और द एंड दैट मींस वेयर द सेंटेंस इज गोइंग टू एंड, और एट द लास्ट वी शुड गिव अ फुल स्टॉप हियर. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग को फुल स्टॉप देना चाहिए. दूसरी बात जो हम लोग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंस शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर. प्रॉपर ऑर्डर दैट मींस वर्ड्स शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर. दैट मींस अरेंजमेंट उसका ऐसा होना चाहिए कि मीनिंगफुल सेंस निकल सके. तो अब सेंटेंस के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं. अब हम लोग बात करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हियर शुड बी, दैट मींस एट द लास्ट देयर शुड बी क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन का साइन देंगे आप. तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. लेकिन जिस पर आज फोकस डालना है वो क्या है, जैसे आप देखेंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल. फिर सुन लीजिए, जब भी एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो, प्लूरल का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, एक से अधिक. उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वर्ब जो होगा आपका वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा. इस कंडीशन में वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा. प्लूरल फॉर्म का मतलब वर्ब में आप एस और एस का यूज नहीं करेंगे. लेकिन जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की अगर बात करेंगे, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, और या तो फिर किसी का नाम बोल रहे हैं वो भी सिंगुलर में बोल रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप वर्ब के साथ एस और एस का यूज करेंगे. जैसा कि कुछ एग्जांपल यहाँ देखेंगे आप, जैसा देख रहे हो सी, तो उस कंडीशन में वर्ब सिंगुलर होने के लिए आपको एस लगाना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने बताया था कि वर्ब सिंगुलर होने के लिए उसमें एस और एस लगाना होगा. उसी तरह से आप राम देख रहे हैं, राम किसी का नाम है सिंगुलर में, किसी एक नाम है, एक के साथ हम क्या करेंगे, एस या एस मैंने बताया था, तो गोज. ओके स्टूडेंट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये सबसे पहला रूल है. दूसरी बात, अगर प्लूरल की बात करें, दे देखिए यहाँ पर दे प्लूरल है, आप यहाँ पर एस और एस नहीं लगाएंगे. इस बात का विशेष ध्यान देंगे. दे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसके साथ रन्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रन लिखेंगे. उसे राम एंड श्याम जैसी प्लूरल मोर देन वन, एक से अधिक जैसी हो गया, आप यहाँ पर इट लिखेंगे, इट्स नहीं लिखेंगे. तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स. तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखें और इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हो तो अपने कंफ्यूजन को शेयर अवश्य करें. थैंक यू.